तो सबको दिवाली की शुभकामनाएं। वैसे अक्सर मुझे ये सब चीज़ें याद नहीं रहती क्योंकि मैं खुद कुछ सेलिब्रेट नहीं करता। और ये दूर भी है, मेरे को कई बार जब और लोग बोलते हैं ना तब याद आता है। खैर, तो दिवाली कुछ सवाल हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे बाहर ये नेचर में क्यों नहीं बना रहा वीडियो। तो बाहर ना आजकल ये जो क्रिकेट्स हैं और सिकाड़ास ये इतने लाउड हैं कि यहाँ भी आवाज़ आ रही होगी। बाहर बहुत तेज़ आती है, उस पेड़ पे हैं तो इसलिए हो नहीं पा रहा है। तो दिवाली से रिलेटेड एक सवाल था कि किसी ने पूछा कि क्या दिवाली बुद्धिस्ट दीप दानोत्सव है, और उसी को फिर बाद में बता दिया गया कि ये कुछ और है। मतलब हिंदुओं का है, मतलब जो राजा कौन राम आए थे और फिर शुरू हुआ था। वही मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लगता है कि शायद वही कहानी सही है। वैसे जो मेरा मानना है वो ये है कि दिया तो यहाँ जलाना है अंदर, ये सिंबॉलिक था शायद, और असली मतलब ये था कि अंदर का दिया, ज्ञान का दिया जलाना है। तो अब जिसका भी रहा होगा ठीक है, अच्छा है। लेकिन उसमें जो पटाखे जलाए जाते हैं तो उससे सारी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। दिए जलाने तक तो ठीक है, मोमबत्ती जलाओ, दिए जलाओ, लेकिन पटाखे तो फालतू है, वो तो मुझे कभी समझ आया ही नहीं। तो खैर, एक और सवाल है कि ध्यान करने वाला समाज में कैसे रहता है। तो ध्यान करने वाला शील समाधि प्रज्ञा का जीवन जी रहा है, 5 शीलों का पालन कर रहा है, हत्या नहीं कर रहा, चोरी नहीं कर रहा, व्यभिचार नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा, नशा नहीं कर रहा। तो काफ़ी पाप कर्मों से पहले ही दूर है, ध्यान का अभ्यास कर रहा है, तो मन को अपना प्यूरिफाई कर रहा हो, माइंड को, तो उसका जीवन प्रकाश की तरफ है। वो हम्बल भी होना चाहिए, होगा। मतलब अगर उसमें एरोगेंस आ जाए कि मैं ये सब हूँ तो तब तो ठीक नहीं है, मतलब वो उद्देश्य नहीं है। कृतज्ञता आएगी, दूसरों को मदद करने की भावना आएगी, मैत्री आएगी, तो वो थोड़ा समाज में अलग दिखेगा। दिखना भी चाहिए अलग इस सेंस में कि वो एक अच्छे मनुष्य बनने की तरफ जा रहा है, तो ऐसे ही दिखेगा। बाकी तो अब वो भी रोटी खाएगा, कपड़े पहनेगा, मकान में रहेगा, सारे सारे काम करेगा। अच्छा, एक सवाल है कि आप कब से ध्यान कर रहे हैं, कोई गुरु ज़रूरी है। ध्यान तो मैं करीब पिछले 28-30 सालों से कर रहा हूँ, 29 साल शायद, हाँ। लेकिन ज़्यादा सीरियसली पिछले 9-10 सालों से। तो गुरु ज़रूरी है मतलब आप शुरुआत तो ऐसे कर सकते हैं, फिर कोई डाउट आए तो कोई होना चाहिए जिससे आप पूछ लें, जिस पे आपका कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये मेरे को बता सकता है। तो बाकी वैसे तो शुरू करने के लिए तो कोई गुरु की ज़रूरत मेरा ख्याल है नहीं। अगर हो तो अच्छा है, लेकिन न भी हो तो आप शुरू करें। जब भी कोई डाउट्स आए तो पूछ लें, जिस पे आपका कॉन्फिडेंस हो कि ये बता सकता है। अब ये सवाल है कि आप अर्ली टीचिंग पे आपका इंटरेस्ट है। मेरा भी है, और ये काफ़ी लंबा कमेंट है, तो ये काफ़ी कुछ यूट्यूब, रेडिट मैंने आज पहले ही देखा, पहली बार सुना मैंने, और फिर शायद सुना होगा पर मैंने नोटिस नहीं किया, पर आज पहली बार देखा क्या है इसमें। तो उसमें शायद सुनने वाला तो कुछ है नहीं, पढ़ने वाला है। वो पढ़ने वाला थोड़ा मुझे दिक्कत होती है क्योंकि मेरी आई साइट भी थोड़ा वीक है। तो उस पे की काफ़ी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं। उन्होंने सूत्र सेंट्रल का भी जिक्र किया। एक इंटरेस्ट होता है उसको पढ़ने में, लेकिन कई बार ये लगता है कि काफ़ी पढ़ लिया, अब शायद प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैंने तो काफ़ी टाइम प्रैक्टिस ही की, पढ़ा कुछ नहीं, पर जब थोड़ा डाउट आने लगे तो फिर मैंने थोड़ा पढ़ना देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया। तो बात तो सही है,
देखिए बुद्ध कहते हैं कि बहुत सुत हुआ, मतलब जिसने बहुत सुना हुआ हो। सूत और सूत्र का ओरिजिन एक ही नहीं है। सूत्र का मतलब है, बहुत संक्षेप में कहा हुआ, सूत्र का मतलब जिसने सुना है, क्योंकि उस समय सुनना था। लेकिन अभी सूत और सूत्र को सिनोनिम माना जाता है, तो हम भी उसी तरह से यूज करते हैं। तो कहीं तो कहते हैं बहुत सुत हुआ, कहीं कहते हैं कि किसी ने अगर 4 ही लाइनें सुनी है और उस पर वो काम कर रहा है, तो कि वो असल में लर्नेड है, वो विद्वान है। तो अगर मतलब बहुत कम में आपका काम चल रहा है और आप प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इसीलिए मेरा ख्याल ना, बुद्ध ने जो 37 बोधिपक्ष धर्मों की बात की, तब एकदम संक्षेप तो नहीं है, लेकिन अब पूरे पाली कैनन को देखेंगे तो उसके हिसाब से काफ़ी संक्षिप्त है। और उसमें जो पहले जो 4 हैं वो सतिपट्ठान है, तो उन्होंने एकदम प्रैक्टिकल से शुरू किया। तो 37 बोधिपक्ष धर्म मतलब जो कोर टीचिंग है, मेरा ख्याल वो काफ़ी है। अगर ज़्यादा कुछ नहीं देखना तो उतना काफ़ी है प्रैक्टिस करने के लिए। फिर कोई डाउट्स आए तो कोई ऐसा होना चाहिए जिससे आप पूछ लें, या आप पाली कैनन में देख लें कि क्या है इस डाउट को ठीक करने का। क्योंकि अब वो आप जो कह रहे हैं कि ये तो एंडलेस ओशन की तरह है, तो बात तो सही है। अब अंगुत्तर निकाय है, मैं आजकल वो देख रहा हूँ, क्योंकि भिक्खु बोधि जी आजकल वो अंगुत्तर निकाय पे दे रहे हैं लेक्चर। लेक्चर क्या मतलब, वो तो सूत्र लेते हैं और उसको की फिर व्याख्या करते हैं। तो अब अंगुत्तर निकाय को ही देखेंगे तो उसमें तो हज़ारों सूत्र हैं। तो बीच बीच में मैं भी थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, लेकिन आजकल फिर मैंने रैंडमली देखना शुरू किया। देखा अंगुत्तर निकाय में गए, बहुत सारे उनके सैकड़ों, देखा अच्छा ये ठीक लग रहा है, वो सुन लिया। कभी किसी और भिक्षु का सुन लिया। जैसे मैं समाधि के लिए कुछ सुन रहा था, तो मैंने एक बिल्कुल जिसको मैं ज़्यादा कभी सुना नहीं वो सुना मैंने, ठीक था, थोड़ा लंबा था पर ठीक था। तो मैं इन लोगों को सुनता रहता हूँ। कभी कभार ये भी सुनता हूँ ये कैसे सवालों के जवाब दे रहे। कई बार उनसे इत्तेफाक नहीं भी होता। जैसे अजान सोना काफ़ी सवालों के जवाब दे रहे, बहुत सीनियर अजान है। कई बार लगता है कि नहीं, जो है सवाल का जवाब दे रहे ये शायद ठीक नहीं है। तो ये तो खैर चलता रहेगा। मैं भी जो बोल रहा हूँ कईयों को लगेगा ठीक नहीं है, ठीक है, वो होता है। तो आपका कहना एकदम सही है। आप प्रैक्टिस करिए, और जब कोई डाउट आते हैं तो देख लीजिए, बीच बीच में कुछ देख लीजिए। वैसे आप ऐसे चैनल तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो शायद नहीं है। कई बार कुछ कुछ शब्द हो सकते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के दोस्त हैं तो कहते हैं कि आप थोड़ा इंग्लिश में बता दो। तो कई बार पाली टर्म्स तो बहुत मुश्किल है, मतलब हमारे लिए भी मुश्किल है। शुरू में हमने सुना था हमारे लिए भी मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे मतलब कुछ कुछ चीज़ें अब जब बार बार सुनेंगे तो वो थोड़ा समझ आने लगता है। जिनका ये सवाल है, ये भी हिंदी इनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, साउथ के होंगे शायद, या नॉर्थ ईस्ट के, या कहीं और के। तो ठीक बात है, प्रैक्टिस पे ध्यान रखें, और जब मन करे थोड़ा बहुत देख लें। अच्छा, एक सवाल है कि बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ, अब घबराहट होती है क्योंकि एज भी ज़्यादा हो गई, काम नहीं कर पाता। मैं पहले काफ़ी फोकस रहता था, अब नहीं रह पाता। मैंने इनसे पूछा था कि आप ध्यान करते हैं, इन्होंने जवाब दिया नहीं, शायद या तो टाइम नहीं होगा इनके पास। तो अब शायद आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, सरकारी जॉब की। सरकारी जॉब तो कितनी है, अब किसी ने कमेंट किया था कि 1% भी नहीं है। और जो कंपटीशंस होते हैं उसमें कई बार 1000 में से 1 लिया जाता है, कई बार इससे भी ज़्यादा होते हैं, 2000 में से 1। तो अब ज़्यादा चांस तो ये है कि मतलब ज़्यादा लोग तो नहीं निकलेंगे ना। अगर 1000 में से 1 लेना है तो 999 तो निकलेंगे नहीं। अब आप उस एक में हो सकते हैं, लेकिन दूसरे भी तो होंगे फिर जो 999 में है। तो मतलब ठीक है, आप तैयारी कर लीजिए, ऐसा नहीं है।
नहीं हम कह रहे कि मत करिए, लेकिन दूसरे ऑप्शंस देखिए। मतलब नहीं निकले तो कुछ तो करोगे ना। अब मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, मतलब जो पीएचडी थे, उनको नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने चाय की दुकान खोल दी। काफ़ी पहले की बात है, लिखा हुआ था वहाँ पे डॉक्टर फलाना फलाना। लोग जाते चाय की दुकान पे, पीते थे, डॉक्टर साहब कोई कविता सुना दीजिए, हिंदी में पीएचडी थे, वो कविता भी सुना देते थे। तो उनका उस तरह का सम्मान था कि चलो भाई। तो काम में कोई दिक्कत नहीं है, क्या काम आप कर रहे हैं, बात यह है कि आप खुश हैं कि नहीं है काम में। मतलब काम आपके हिसाब से ठीक होना चाहिए, हर काम हर व्यक्ति कर नहीं सकता, लेकिन मतलब बहुत सारे काम है। अब सरकारी जॉब अगर आप ढूंढेंगे तो बहुतों को तो सरकारी जॉब मिलेगी नहीं, है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेंगी। तो इसलिए मेरा कहना तो ये है कि पहले तो आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए। 5 मिनट अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 5 मिनट बैठना शुरू कर दीजिए। तो उससे थोड़ा सा माइंड को काम करने में, थोड़ा शांत करने में मदद मिलती है। और धीरे धीरे बढ़ाइए उसको, और फिर देखिए यही कोई एंड गेम नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से देखिए, मतलब घबराहट मत आने दीजिए, एंग्जाइटी मत आने दीजिए। ये देखिए कि बहुत है, बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत काम कर सकते हैं और लोग करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये मत, पॉजिटिव पॉजिटिव माइंड सेट रखिए। और ध्यान अगर नहीं करना शुरू किया तो शुरू कर दीजिए। किसी ने कहा मैं आपके पास आना चाहता हूँ, वैसे कईयों ने ये कहा है। तो अभी मैंने जिक्र किया था आपसे कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ कुछ दिन बाद कहीं, तो वहाँ क्या परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से मैं फिर आपसे बात करूँगा, फिर वहाँ से अपडेट दूँगा कि क्या स्थिति है। जहाँ वो मेरा एक दोस्त है जिसके पास थोड़ा ज़मीन है, वहाँ उसने एक घर बनाया है, वैसे वो देहरादून रहता है, और उस घर में कभी कभी जाता है। वो भी कहीं देहरादून के ग्रामीण क्षेत्र में। एक घर है, उसमें 3-4 कमरे हैं शायद, तो देख के पता चलेगा। उसने कहा कि ठीक है आप बुला सकते हो लोगों को अगर आना चाहें। तो उसमें कितने लोग आ पाएंगे देखना पड़ेगा, टेंट वेंट की व्यवस्था भी हो सकती है। तो वहाँ जाके फिर अपडेट करेंगे, फिर देखेंगे। अच्छा, एक सज्जन ने कहा था, हम एक शॉर्ट पे उन्होंने एक सवाल पूछा था कि जो लोग ईमानदार होते हैं ना, लोग उनको बुद्धू कहते हैं और जो लोग बेईमान होते हैं, बेईमानी से पैसा कमाते हैं, उनको लोग कहते हैं हाँ ये है स्मार्ट। तो देखिए ये मतलब ना बहुत छोटा आप कैनवस पे देख रहे हैं, मैंने वही उनको जवाब दिया। और आप थोड़ा पीछे देख लीजिए किसको लोग क्या कहते हैं। अब वैसे तो अलेक्जेंडर को भी ग्रेट कहते हैं जिसने बहुत लोगों को मारा, लेकिन कहते तो यही है ना कि उसने मारा, निरंकुश था। ये बहुत सारे लोग थे, चंगेज खान था, नेपोलियन था, हिटलर था। अब ऐसे बहुत उदाहरण है, लेकिन उनको किस दृष्टि से देखा जाता है ये आप खुद देख लें। और जो हैं, अब बुद्ध हैं, महावीर हैं, मीरा है, नानक हैं, जितने गुरु हैं सिखों के, बहुत सारे मिस्टिक्स हैं। मतलब अब रमन महर्षि हैं, तो उनको क्यों लोग इतना पूछते हैं उनको उनको कोई बुद्धू कहते हैं क्या तो मतलब इन साथी को मैं, इन्होंने मेरे से फ़ोन पे भी बात की है शायद, या व्हाट्सएप पे। तो जब आप कमेंट कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सोच लीजिए कि मैं क्या कमेंट कर रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिए, कंटेम्पलेट कर लीजिए। फिर ये देखिए कि कौन लोग कह रहे हैं बुद्धू और कौन लोग कह रहे हैं जो बेईमान है उनको होशियार कि हाँ ये सही है। फिर ये आपकी चॉइस है, आपको किसके साथ जाना है। आप बुद्ध कहते हैं कि भाई मूर्खों की संगति मत करिए, तो आप देख लीजिए, मतलब जो बेईमानों को होशियार कह रहे हैं तो मूर्ख हैं भाई बेसिकली, और जो ईमानदार को बुद्धू कह रहे हैं मूर्ख हैं। तो आप देखें कि आपको मूर्खों की बातों पे जाना है या
बुद्धिमान लोगों की बातों पे जाना है, ये आपकी चॉइस है। तो शायद सवाल इतने ही हैं, कुछ छोटे मोटे और थे जिनका मैंने जवाब दे दिया। तो ठीक है, फिर अभी तो मैं हूँ 2-4 दिन यहाँ, 5-7 दिन शायद। तो फिर जो भी अपडेट होगा मैं बताऊँगा, और आप सवाल पूछते रहिए, तो उससे हमें भी मदद मिलती है रिसर्च करने में। कई बार शायद आपको भी मदद मिल रही है कुछ। अच्छा लगता है कि जब लोग, जैसे ध्यान का एक 50 मिनट का है, किसी ने रिक्वेस्ट किया था, बनाया, तो उसको लोग काफ़ी देख रहे हैं, इसका मतलब ध्यान कर रहे होंगे तभी देख रहे होंगे। तो उससे थोड़ा उत्साह मिलता है कि कुछ लोगों में ये ध्यान जा रहा है, जो कि उद्देश्य हमारा यही है।